हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं तरुण सैनी लेक्चर्स में। देखिए, हम आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है हर नर्सिंग प्रोफेशनल्स का, हर नर्सिंग स्टूडेंट्स का जो कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं कि कौन सी बुक पढ़ी जाए। ठीक है, और मैं आपके इस सवाल को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सी कंपटीशन की बुक नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए पढ़ी जाए। ठीक है, चलिए आपके सवाल को एड्रेस करने से पहले हमको कुछ चीजों को लुक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम सोचे कि एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से पर्टिकुलर बुक बोलने से पहले ये चीज हमको देखनी होगी कि एग्जाम का लेवल्स क्या होता है, कुछ टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बिहाफ पे ये चीज डिसाइड किया जा सकता है कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। केवल 10 मिनट का वीडियो है जिसमें हम सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम होता है जिसके लेवल को बोलते हैं कंटेंट लेवल। ठीक है, एक कंटेंट लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो होते हैं एनालिसिस लेवल के। ठीक है, एनालिसिस लेवल के, और कुछ एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग लेवल के। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग लेवल के। देखिए, अब ध्यान से आपको समझना है कि सिंपली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एग्जाम में कंटेंट आ रहा है तो सब कुछ कंटेंट ही आएगा, या जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग है तो उसमें टोटल चीज ही क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, ऐसा नहीं है। करीब अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चन सभी में बेसिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंटेंट लेवल के एग्जाम्स की बात करें कि कंटेंट लेवल का एग्जाम कौन कौन से होते होंगे, पहले छोटा सा मैं एक लिस्ट बना के कोशिश करूं तो इसके अंदर फर्स्ट हम बात करें तो आता है डीएसएसबी बोर्ड, दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। डीएसएसबी बोर्ड जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम कराता है। इसके अलावा देखा जाए तो रेलवे। ठीक है, रेलवे आरआरबी जो है, आरआरबी बोर्ड है। ठीक है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम कराता है। ठीक है, इसके अलावा रायपुर एम्स। ठीक है, रायपुर एम्स, खैर आजकल तो सभी एम्स का एग्जाम दिल्ली ही लेता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, पीजीआई रोहतक, पीजीआई रोहतक, पीजीआई रोहतक। और हम देखें कि और कौन सा, एचएससी, एसएससी। ठीक है, एचपीएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, और बात किया जाए तो पुराना जो ईएसआईसी का, ओल्ड ईएसआईसी का जो स्टैंडर्ड था, ये इन एग्जाम्स का लेवल कुछ एक जैसा होता है। दूसरी बात करें कि एनालिसिस लेवल के एग्जाम्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है, ये भी बात करेंगे। कंटेंट क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, एक बार लिस्ट कर लेते हैं लिस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल ट्रेंडिंग है, ठीक है, एम्स नॉरसेट। ठीक है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है नर्सेज के लिए, एम्स नॉरसेट, वो एक एनालिटिक लेवल का एग्जाम है। और देखा जाए तो पीजीआई चंडीगढ़। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़। ठीक, दूसरी बात की जाए तो एक छोटा सा एग्जाम होता है कुछ एसजी पीजीआई टाइप का। ठीक है, एसजी पीजीआई। ठीक, दूसरी बात करें कि जो एक एग्जाम सुना होगा आपने, गवर्नमेंट जीएमसीएच। ठीक है, जीएमसीएच, और करंटली ईएसआईसी भी इसके अंदर ट्रेंडिंग है। ये कुछ एग्जाम हैं जो एनालिटिक लेवल के होते हैं जिसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है एक दूसरे से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आउट क्रिटिकल थिंकिंग एग्जाम्स। जो क्रिटिकल थिंकिंग लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर यदि कोई चीज आती है तो सिंपल बात करें, सबसे पहला निमांस, निमांस। ठीक है, निमांस का एग्जाम। इसके अलावा देखा जाए निमांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेज। ठीक है, निमांस। और देखा जाए तो जिपमर पांडिचेरी। ठीक है, जिपमर पांडिचेरी। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर जो एग्जाम आते हैं। ठीक है, इसके और अलावा, इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएचएस के जो एग्जाम्स होते हैं, जो ज्यादातर एम्स पेपर लेता है, वो एनालिसिस लेवल के आते हैं। तो ये हमने बेसिकली इसको डिवाइड किया है कि किस एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ध्यान से समझना, कंटेंट लेवल का मतलब क्या है, जिसको टीचर ने पढ़ाया, आपने याद किया, एग्जाम में लिख दिया। दोबारा समझो, जिसको टीचर ने पढ़ाया, आपने याद किया, एग्जाम में लिख दिया। ठीक है, वो कंटेंट लेवल होता है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे बोन 206 होती है, समझ रहे हो बात।
CSF 120 ml होता है, कहां से सीक्रेट होता है, ठीक है। सिंपल सवाल, जो पढ़ा है तो आंसर दे देगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं देगा, ठीक है। वो होते हैं कंटेंट लेवल के। दूसरी बात करें एनालिसिस लेवल में, क्या होता है कि इसमें आपको कंटेंट तो आना ही चाहिए, बट उस सवाल को थोड़ा सा कंडीशन बेस्ड कर दिया जाता है। डायरेक्ट सवाल को ना पूछ के थोड़ा सा कंडीशन बेस्ड कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट को थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़े, बट उतनी ज्यादा नहीं, प्योरली क्रिटिकल बेस्ड नहीं, कंटेंट भी चाहिए और थोड़ा सा ये आपके सिचुएशन बेस्ड या फिर आपके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देना। जैसे कोई इमेज दे दिया, उसको आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, एक डायरेक्ट उसके अंदर से पूछना, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम्स होते हैं आपके एनालिसिस लेवल के। इस एग्जाम के लिए क्या करना होता है, इसमें सिंपली आपको कोचिंग के या अपने नोट्स पढ़ने और क्वेश्चन को अटेंड करना है। यदि आपने पढ़ा है तो आप अटेंड कर दो। इसके अंदर क्या होगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करने पड़ेंगे, जिससे आपकी थिंकिंग थोड़ी डेवलप हो इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए। दूसरी बात, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एक एग्जाम होता था, एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा मैं, ऋषिकेश एम्स, ठीक है, बट आजकल ऋषिकेश एम्स एग्जाम्स नहीं लेता है, ठीक है। ये एग्जाम्स वो हैं जो आपकी 80% तक क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि आप कितना सोच सकते हो, आपको अवेलेबल नॉलेज के हिसाब से आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, हायर कॉर्टिकल्स जो फंक्शन उस पे ज्यादा आपके अटैक करता है, बोल सकते हैं उनको ज्यादा यूज करने की बात करता है। तो ये निमांस वाला, जिपमर, आरएके और ये वाला एग्जाम, इनकी कट ऑफ कभी भी 50-55% से ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। इनकी कट ऑफ आपके 60-65 से ऊपर नहीं जाएगी, इनकी 70-75 तक भी आपके कट ऑफ जा सकती है। सिंपली बात करें, अब हमने तीनों के आपको नॉर्मल बात करा दी। इसके लिए सिंपली आपको कंटेंट याद करना, एग्जाम में परफॉर्म करना है, इसके लिए कंटेंट याद करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारी देनी होगी इसके लिए, तब जाके उस लेवल पे पहुंच पाओगे। और क्रिटिकल थिंकिंग में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब सीधे सीधे हमारे सवाल पे आते हैं कि कौन सी बुक कौन से एग्जाम के लिए पढ़े, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप के एग्जाम्स की मैं बात करना चाहूंगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इस टाइप के एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक पढ़े हैं, ठीक है। मैं ये पहली बात तो जो भी आपको सजेशन दे रहा हूं, मेरा पर्सनल सजेशन है, आपकी मर्जी आए जैसी बुक आप पढ़ सकते हो, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसके अंदर पहली कोई बुक आती है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बात माने कि पहली कोई चीज जो पढ़नी चाहिए, तो वो पढ़नी चाहिए आपके नोट्स, ठीक है। जहां से भी आपने कोचिंग किया है, सभी कोचिंग सेंटर अच्छे होते हैं, जो भी आपकी मर्जी है उससे कर सकते हो, ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्ट लगे, वो नोट्स पढ़ने हैं जिसकी आपने साल भर तैयारी की है। दूसरी चीज जो इसके अंदर कोई चीज पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो सिंपली बात करें, एक बुक आती है, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही ट्रेंडिंग बुक है, सभी को पता भी होगा, PR प्रहलाद राम जी यादव जी की जो बुक आती है, लेटेस्ट एडिशन प्रीफर करें, ठीक है, PR राम जी यादव जी की एक बुक आती है, ठीक है। तो वो उस बुक को, उसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन को कंसीडर कर सको। और डायरेक्ट मैं तो कह रहा हूं कि उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो तो एक बार इस बुक से गो थ्रू होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी, ठीक है। दूसरी कोई बुक की बात की जाए तो एक बुक है जो आपके राजस्थान में मिल जाएगी, प्रीति अग्रवाल करके, ठीक है। तो प्रीति अग्रवाल की बुक है, ये भी आपको इसमें यूज ले सकते हो, कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करती है, फालतू का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, फालतू के डेटा भी नहीं है, और एक अच्छा कंटेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। यादव जी की बुक हो गई, प्रीति अग्रवाल मैडम वाली बुक हो गई। एक और जो अभी बुक है, एक नई बुक आई है, मिशन हाई करके। यदि आपने कोचिंग नहीं किया है और आप चाहते हो कि एक बेसिक चीजों से गो थ्रू हो जाए, तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 3 एडवाइस मेरी तरफ से, 3 बुक्स की इसमें एडवाइस होगी कंटेंट लेवल के एग्जाम में। अब हम आते हैं किसके, एनालिसिस लेवल के एग्जाम्स में, जो एम्स में या नॉर्सेट के अंदर मेनली पूछा जाता है कि इसमें कौन सी बुक पढ़े, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर भी कुछ चीजें तो सेम ही रहेगी, आपके नोट्स रहेंगे, ठीक है, आपके सोल्ड पेपर रहेंगे पुराने वाले,
ठीक है, ओल्ड पेपर, ठीक है, जो पुराने पेपर्स हैं वो, प्लस टेस्ट सीरीज का इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। टेस्ट सीरीज से आप नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हो, आपके थिंकिंग की, आपके प्रोसेस को भी आप अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा बुक की बात की जाए कि कौन सी बुक आप इस पे देखोगे, तो पहली बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा फिर से, पीआर यादव जी की जो बुक है, ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस वाली, वॉल्यूम सेकंड, क्वेश्चन आंसर वाली, ठीक है, उस बुक को, ये भी क्वेश्चन आंसर वाली, ये भी क्वेश्चन आंसर वाली बुक पीआर यादव जी की, उसको प्रीफर करने के लिए मैं आपको सजेशन देता हूं। दूसरी कोई बुक यदि आपको इस पे लेनी है जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, वो होगी सॉन्डर्स एंड क्लेक्स आरएन, ठीक है, सॉन्डर्स एंड क्लेक्स, ठीक है। तीसरी बुक यदि आप इस पे, यहां तक भी बात बन जाएगी, तीसरी बुक यदि आप पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ना है आपको, मॉसबी, आपको इस पे पढ़ना पड़ेगा। ए बी एनक्लेक्स आर एन की, एनसीएलएक्स आर एन की ही बुक आपके है, ठीक है, इस पे बात की जा सकती है। और मैं बात करूं कि आगे कि इसके रिगार्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग के जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही बेहतर एक वो लेते हैं, फॉरेन जैसा एग्जाम लगता है, ठीक है, जब देते हैं, तो इसके लिए कौन सी बुक आपको प्रीफर करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले देखो, ये इनके लिए आपको प्रॉपर नोट्स तो पढ़ने ही हैं, बट डेटा डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस के लिए आप पीआर यादव जी की बुक का यूज कर सकते हो, ठीक है। जो मेन बुक इसके अंदर आती है वो आती है आपके मॉसबी, ठीक है, मॉसबी एंड क्लेक्स आरएन, ठीक है। इनके सभी के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप बुक परचेज कर पाओ, या ऑनलाइन अमेजोन से आप भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। 20th एडिशन सबसे बेस्ट इसके लिए रहेगा। और कोई चीज देखना है तो सेकंड बुक की बात करें तो इसके लिए कौन सी, सॉन्डर्स एंड क्लेक्स आरएन, ठीक है, सॉन्डर्स एंड क्लेक्स आरएन, इसमें मैं आपको एडवाइज करूंगा पढ़ने के लिए। तीसरी कोई बुक की बात की जाए और यदि कोई पढ़ने वाला हो तो उसको कपलान एंड क्लेक्स आरएन भी एक बार देखनी चाहिए, यदि उसके पास टाइम है तो, वरना ये दो बुक सफिशियंट है और आपके नोट्स सफिशियंट है। तो ये तो कुछ सिंपल आइडिया था आपके बुक्स के रिगार्डिंग कि कौन सी बुक कौन से एग्जाम के लिए प्रीफर करनी चाहिए, ठीक है। और मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि यदि आप फ्रेशर हो और आपके पास सफिशियंट टाइम है तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज करनी चाहिए, कंटिन्यूअस 6 महीने स्टडी करनी चाहिए, जिससे सारा आपका नर्सिंग का ओवरव्यू हो, और उसके बाद हर एक बुक पे तीनों में से आपको अप्रोच करना चाहिए, जिससे किसी भी तरीके से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो तो आपको दिक्कत ना आए, और मेन फोकस कंसर्न बुक पे, कंसर्न जो एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है, उस पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट यदि ये चीज करना चाहता है कि 6 महीने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके पीआर यादव जी की बुक सॉन्डर्स और मॉसबी भी उसके पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं, पूरे कंटेंट और थ्योरी जो आपको बीएससी नर्सिंग पढ़ाई जाती है वो भी समझ में आ जाए, तो 6 महीने के ड्यूरेशन में ये पॉसिबल है यदि डेली 6 घंटे की क्लास अटेंड की जाए, लाइव क्लास, मैं रिकॉर्डेड क्लासेस सजेस्ट नहीं करूंगा, लाइव क्लास यदि अटेंड की जाए तो वो बेस्ट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। देखिए एक चीज और, ऑनलाइन क्लासेज को कुछ लोग ये समझते हैं कि उतनी इफेक्टिव नहीं है। देखिए मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं वैसे ही आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप भी ऑनलाइन क्लास में डायरेक्ट टीचर से सवाल पूछ सकते हो, एज ऑफलाइन की तरह ही, ठीक है। डायरेक्ट टीचर आपके सामने ही रहेगा, एक बिल्कुल सेंटर्ड अप्रोच आपकी रहेगी, और एक वीडियो इसके रिगार्डिंग और बना देंगे। तो आज का ये आपका वीडियो था बुक्स के रिगार्डिंग की कौन सी नर्सिंग ऑफिसर की बुक हम पढ़े, ठीक है। आपका कोई भी सवाल, कोई भी सजेशन, कोई भी शिकायत, सुझाव, ठीक है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। बोर्ड लाइन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, उस पे भी आप कॉल कर सकते हो, आपको नया बैच ज्वाइन करने के लिए भी कॉल कर सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए भी कॉल कर सकते हो, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उनको रीड करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। जय हिंद जय भारत।